प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। जैसे हमने 5 दिनों में देखा कि परमेश्वर हमारे उपवास को स्वीकार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास करें। साथ साथ हमने देखा कि परमेश्वर हमें एक बहुत अच्छे और बड़े देश में, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसे बड़े देश में लेके जाना चाहता है। लेकिन उस देश में जाते समय हमें साथ ऐसी जातियों से युद्ध करना होता है और उन्हें हराना होता है, क्योंकि हमारा युद्ध मल्लयुद्ध आत्मिक सेनाओं से है, शारीरिक नहीं। इसलिए सबसे पहले वो आत्मिक युद्ध हमें अपने अंदर से करना है। हमें बाहर से किसी और से लड़ने से पहले भीतरी अगर वो आत्माएं हमारे अंदर है तो हमें उनसे लड़कर विजयी जीवन, नया मसीह जीवन जीना है। तो आज हम देखने वाले कि जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक अच्छा यानी बहुत अच्छा देश और एक बड़े देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें अच्छे और बड़े देश में लेके जाना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने कनानी इस्राएलियों को सचमुच एक ऐसे देश लेकर गया जहाँ दूध और मधु की धारा बहती थी। दूध और मधु की धारा, देखो दूध बहता है, मध भी घट रहता है, लेकिन क्या उसकी भी धारा होती है क्या? लेकिन बाइबल के अनुसार वहाँ लिखा गया है कि वहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, यानी वो सचमुच बहने वाला मधु है। इसलिए प्रियो, ऐसे देश में परमेश्वर सचमुच इस्राएलियों को लेके गया और वो देश देखने के समय पर प्रियो, इस्राएली लोग भी कहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही वो देश है। अब हम पढ़ेंगे उस वचनों को जो इस्राएलियों ने कहा, ऐसा कि जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही वो देश है। हम पढ़ेंगे गिनती अध्याय 13, नंबर्स चैप्टर 13, गिनती अध्याय 13। पहले गिनती में जाने से पहले ठीक है, हम गिनती पढ़ लेंगे पहले। गिनती अध्याय 13 और उसका 27, उसका 27। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 27। प्रियो, हम देखते हैं कि मोसेस ने 12 गोत्र में से एक को चुनकर जो देश परमेश्वर हमें लेके जा रहा है, वो देश कैसा है, वो कितना बड़ा है, उधर क्या क्या मिलता है, उधर क्या क्या वस्तुएं हैं, उसके विषय पे जानने के लिए उन्हें भेजा था। और उनको कितने दिन लगे? टोटल 40 दिन लगे। कितने दिन लगे? 40 दिन। 40 दिन तक वो लोग वो देश घूम रहे थे और वो देश कितना बड़ा है, कैसा है, कितना अच्छा है, उसके बारे में वो देख रहे थे। और जब वो लोग लौट कर आए तब वो बता रहे थे, उन्होंने मूसा से यह वर्णन किया, ध्यान से सुनो, जिस देश में तू हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच, देखो, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। क्या है? वही वहाँ की, यानी उन्होंने दाखों का गुच्छा लाए थे और बहुत सारे अंजीरों को लेकर आए थे, बहुत सारे अनारों को, फलों को वो लोगों ने वहाँ से लेकर आए थे। प्रियो, हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आकर कहते हैं 40 दिन के बाद कि जो देश तूने हमें भेजा था देखने के लिए, सचमुच जैसे परमेश्वर ने कहा था वहाँ दूध और मधु की धारा है, सचमुच वो देश वैसा ही है, वहाँ दूध और मधु की धारा है। तो अभी हम गिनती में ही है तो हम 16 अध्याय भी पढ़ लेंगे। नंबर्स चैप्टर 60। तो आपको समझा, जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही वो देश है ना? बराबर है। परमेश्वर ने क्या बोला था? वहाँ दूध और मधु की धारा है। वहाँ तो बहुत कुछ था, वहाँ अन्न था, बहुत कुछ आइटम थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहाँ कहा था दूध और मधु की धारा, और जैसे बोला वैसे ही की हुआ। हम पढ़ेंगे 16 अध्याय और उसका 13 हम पढ़ लेंगे। 16 अध्याय और उसका 13, 16 चैप्टर उसका 13। चैप्टर और उसका वचन 13। क्या यह एक छोटी सी बात है? तू हमको एक ऐसे देश में से जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है इसलिए निकाल आया कि हमें जंगल में मार डाले। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है नहीं पहुँचाया,
न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तुम इन लोगों को आंखों में धूल डालेगा और हम तो नहीं आएंगे। हम यहाँ देखते हैं कि कोरह, दातान, अबीराम, इनके नज़रों में दूध और मधु की धारा कहाँ थी? इजिप्ट देश में थी, जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ गुलामी थी, वहाँ दुख था, वहाँ धोखा था। कोरह, दातान, अबीराम के आंखों पर संसारिक पर्दा था, इसलिए वो लोग निकल तो गए थे लेकिन उनका मन संसार में लगा हुआ था। इसीलिए प्रियो, बहुत से लोग यीशु में आते हैं, यीशु में आने के बाद वो लोग क्या करते हैं? थोड़े काल के बाद बोलते हैं हमारे लिए तो संसार ही अच्छा है, संसार में सब कुछ है, हमारे परमेश्वर ने, हमारे भगवान ने हमको सब कुछ दिया, अभी हमें आपकी क्या ज़रूरत है। इस रीति से वो लोग कहते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका दूध और मधु की धारा उनके संसार में रहती है, जबकि वो झूठ है। इंसान को संसार में कभी भी दूध और मधु की धारा जो आत्मिक रीति से मिलनी चाहिए, वो कभी भी सुख इस संसार में, पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। हमें सुख जो दूध और मधु कहा जाता है, जिसे दूध और मधु यानी परिपूर्णता दर्शाती है, दूध और मधु जीवन को दर्शाता है, उस बात को संसार में जीवन नहीं है, संसार में मृत्यु है। एक बार जन्म लिया तो उसे मृत्यु होना ही है, इसलिए वो कभी भी सदाकाल नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा राज्य इनके लिए बनाया जहाँ मृत्यु नहीं है। आज यीशु मसीह के द्वारा प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें ऐसा एक राज्य दिया, जिस राज्य में जो इनविजिबल यानी आंखों से देखा तो नहीं जाता, लेकिन राज्य है। ऐसे देश में हमें राया है और वहाँ मृत्यु नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है जो 13वें अध्याय में हमने देखा कि वहाँ के इस्राएली कहते हैं कि सचमुच जैसे परमेश्वर ने कहा, वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। और जो लोग कनान देश पहुँचते हैं, जो लोग स्वर्ग के राज्य में आते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि सचमुच मैं परमेश्वर के बनाए हुए इस राज्य में दूध और मधु का आनंद ले रहा हूँ। लेकिन जो लोग जिनका मन मिश्र में है, अभी भी संसारिक है और जातियों में बंधे हुए हैं, उनको कभी भी परमेश्वर के राज्य का दूध और मध का टेस्ट नहीं समझेगा। उनको हमेशा याद आएगा संसार का। जैसे हम देखते हैं, इन्हें याद आ रहा था संसार का। संसारिक लोग, यहाँ तक फिरौन उनके ऊपर अधिकार कर रहा था, उनको गुलाम बनाया था, वो उनको चलता है। लेकिन मोसेस अपना अथॉरिटी उनके ऊपर बताता है, ये उनको अच्छा नहीं लगता। पौल भी हमें ये कहता है, पौल कहता है, मेरे ख्याल से गलेशियंस को कहता है, गलतियों की पत्री में कहता है कि पहले तुम मेरे लिए जान देने के लिए, मेरे अपना आँख भी निकाल के देने के लिए तुम तैयार थे, लेकिन अब तुम ऐसे लोगों से मिले हो, वो तुम्हें मेरे विरुद्ध भड़काते हैं, इसीलिए आज मेरा कुछ भी तुम्हें कहना अच्छा नहीं लगता। जबकि वो तुम्हारे साथ उठते हैं, तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारे सारे वस्तुओं का वो उपभोग करते हैं, जबकि हमने तुम्हें यीशु के पास लाए, परमेश्वर के राज्य में हम तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी है, लेकिन हम आप तुम्हारे कोई भी वस्तु को नहीं लेते हैं, जबकि हमें लेने का वो अधिकार है, लेकिन हम वो नहीं लेते, वो अधिकार हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम मुझसे अकड़े अकड़े दूर दूर रहते हो। अभी आपको समझा। तो इस अनुभव से पौलुस भी गया था। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें यहाँ स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जाऊँगा जहाँ दूध और मधु की धारा है। मैं आपको बताती हूँ, जब इस्राएली वहाँ पर गए थे तो प्रियो, शिमशोन ने जब सिंह से लड़ा था, आपको मालूम है मध इतना मिलता था वहाँ पर, इतना मिलता था कि सिंह मरे हुए शरीर में भी मध का पोड़ा बन चुका था। अब देखो, यानी और उस मध को उसने खाया और अपने माँ बाप को भी खिलाया। आप वो इसमें पढ़ सकते हैं, शास्त्र में, जजेस के अध्याय में आप पढ़ सकते हैं ये वचन को। यानी उस काल में इतना परमेश्वर ने मध और दूध उस समय बुलाया था। आप यशायाह अध्याय 7 में पढ़ सकते हैं, आइज़ाया 7 उसका 20 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे, तब आपको समझेगा कि परमेश्वर ने उस काल में कितना दूध दिया, कितना दूध, हर एक जन दूध पीते थे। यशायाह अध्याय 7, आइज़ाया अध्याय 7 और उसका 7 उसका 20 से लेके 24 तक। उसी समय प्रभु महानंद के पार वाले अशूर के राजा रूपी भाड़े के उसरे सिर और पाँवों के रोए मुंडेंगे, उससे दाढ़ी भी पूरी मुंडी जाएगी। उस समय ऐसा होगा, देखो, मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा। क्या लिखा है? वो समय कैसा होगा?
21वां वचन 21 7 का 21 में क्या लिखा है? उस समय ऐसा होगा, एक मनुष्य 1 करोड़ और 2 भेड़ों को पालेगा, लेकिन इतना दूध देगी कि वो मक्खन खाया करेगा। जितने इस देश में रह जाएंगे वो सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। आपको समझा? हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे देश में लाया था कि अगर 2 भेड़ भी पाला तो 2 भेड़ से इतना दूध मिलेगा कि उसका मक्खन भी मिलेगा और दूध भी वो लोग पिया करेंगे। इस रीति से हम देखते हैं। प्रियो, हम ये देखते हैं कि उस काल में परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि कुछ फल हुए हैं वहाँ पर, उन फलों से भी मध निकलता है। हम पढ़ेंगे डिटोरनॉमी, व्यवस्था विवरण, डिटोरनॉमी अध्याय 1 पढ़ लेंगे और उसके बाद फल के बारे में हम देखेंगे 8वां अनुवाद अध्याय 6, डिटोरनॉमी चैप्टर 6, उसका पहला हम 3 पढ़ लेंगे। डिटोरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 3, ए इस्राएल सुन, ऐसा करने की चौकसी कर, इसलिए तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है कि उस देश में जाके तुम अकेले नहीं रहना, तुम फलवंत होना, बढ़ना। ये वचन बाद में आपको आत्मिक रीति से देखते समय बहुत उपयोग में आएगा, मालूम हुआ? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चौकसी करना चाहिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का। अभी हम पढ़ेंगे उन फलों के बारे में जहाँ मधुमक्खियाँ नहीं थी। उस देश में ज़्यादा मधुमक्खियाँ नहीं। अभी देखो, मध बनने के लिए मधुमक्खी चाहिए, सही है? तो अगर मधुमक्खियाँ जितना ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों को काटेगी ना, नुकसान करेगी ना। लेकिन बिना मधुमक्खी के परमेश्वर ने उनको क्या किया? मध दिया। आओ हम पढ़ेंगे। तो मध एक फल के अनुसार परमेश्वर ने उनको दिया। 8 का 8 डिटोरनॉमी चैप्टर 8 फिर वह, ध्यान से देखो, फिर वह गेहूँ, जौ, दाखलताओं, अंजीरों, अनारों का देश है ना, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। क्या लिखा है? तेल वाले और मधु का भी, जो बहने वाला मधु। तो बहने वाला मधु वो क्या है? वहाँ पर खजूर। वो लोग खजूर से मध निकालते थे, इसीलिए वहाँ लिखा है परमेश्वर ने उनको इतना खजूर दिया था कि वो एक ऐसा फल है जिसके द्वारा बहुत सारे मध वो लोग निकाल पाए। इसलिए प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सचमुच उनको ऐसे बड़े देश में लेके गया। अभी हम इन्हीं वचनों को आत्मिक रीति से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला कि बड़ा और बहुत अच्छा जो देश है वो देश है हमारा स्वर्ग। उससे तुलना की गई है। जैसे इस्राएली कनान देश में गए, हम भी स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग हमारा बहुत अच्छा खूबसूरत देश है, लेकिन आगे हमें वो आगे मिलने वाला है ना, तो हम थोड़ा वो लास्ट में देखेंगे स्वर्ग के बारे में। उसके पहले हम देखेंगे परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पर, जैसे इसी पृथ्वी पर उनको कनान देश दिया, तो वैसे ही इसी पृथ्वी पर हमको क्या दिया? स्वर्ग का राज दिया। जो बड़ा और बहुत सुंदर देश जो बताया गया, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, वो राज्य है परमेश्वर का राज्य। आओ हम उस वचन को पढ़ लेंगे। हम लोग निकालेंगे, लूक अध्याय निकालेंगे। परमेश्वर का राज्य इनविजिबल है, यानी दिखाई नहीं देता है। लूक चैप्टर 17, लूक अध्याय 17, लूक अध्याय 17 और उसका हम 20 से पढ़ेंगे, उसका 20 से पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, ध्यान से, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं, यानी ये आंखों से दिखने वाला राज्य नहीं है। आंखों से देखने वाला राज्य आगे आएगा, जो हम जिसे हम कहेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे ना, हम स्वर्ग देखेंगे ना, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम जरूर जाएंगे, हम जरूर स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ये वो देखने वाला है, अभी हमको स्वर्ग दिखता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आज एक गुड, जिस वहाँ क्या लिखा है, अच्छा और बड़ा देश, और आज परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पर
अच्छा और बड़ा देश बनाया है, वो है परमेश्वर का राज्य, जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, जो लिखा है दृश्य रूप में नहीं है। और हम इसी अध्याय में हम देखेंगे दृश्य रूप में भी जो राज्य है, जिसे हम स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि आता है, लोग यह कहेंगे देखो यहाँ है वहाँ है ना, तो वहाँ पर भी, यहाँ पर ईश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य यहाँ है नहीं, उत्तर दिया है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है। परमेश्वर ने अब उसका राज्य आज हमारे जीवन में और हमारे घरों में और हमारे लोगों में बनाया। मालूम हुआ? तो कल का वचन आपको समझ में आएगा परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। तो पहला आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, परमेश्वर का राज्य आज परमेश्वर ने हमारे बीच में, जब हम मसीह लोग इकट्ठा होते वहाँ परमेश्वर का राज्य है। जब मसीह लोग कहीं कहीं कहाँ कहाँ जाते वहाँ परमेश्वर का राज्य आ जाता है। जब वो घर में रहते तो वहाँ परमेश्वर का राज्य होता है। आपको समझा? तो परमेश्वर का राज्य ये जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? आज हम लोग परमेश्वर के राज्य में है, लेकिन दिखाई दे रहा है, दृश्य रूप से नहीं है। लेकिन दृश्य रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ दूध और मधु है, दूध और मधु। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला मध परमेश्वर का वचन है ना। इसलिए आज बहुतायत रीति से परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है ना। परमेश्वर का वचन दिया गया है, वो भी 66 बुक्स दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 190, स्तोत्र संहिता 119, साम 119 और उसका 103, 103। भजन संहिता 190, 119 और उसका 103। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे तो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं, है ना। क्या लिखा है? तेरे वचन, परमेश्वर का वचन मध के जैसा है प्रियो, मुझको कैसे मीठे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे मध खाने से देखा गया ना, मध मीठा है और पौष्टिक है, शरीर के लिए हेल्दी है। और मध खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, चिकना रहता है और चंगाई मिलती है। वचन भी वैसा ही है, तजेल करता है, तेज देता है, मीठा करता है जीवन को। परमेश्वर का वचन आनंद देता है और वो हेल्दी बनाता है, बीमारी से दूर रखता है, चंगा करता है। सच है, मैंने आपको बताया, परमेश्वर के आत्मा ने क्या बताया? मध मीठा है, पौष्टिक है और हेल्थ के लिए लाभदायक है। तो इस रीति से हम देखते हैं। अब हम और भी पढ़ेंगे मध के विषय में। हम लोग मध के विषय में देखेंगे भजन संहिता में, भजन संहिता 81 उसका 16। ऐसे तो बहुत सारे वचन हैं, मैं दो तीन ही पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। 81 उसका 16, उसका 16। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता हूँ। सच बात है, आज हम यीशु को खाते हैं ना। उत्तम से उत्तम वचन परमेश्वर हमें उसके परमेश्वर के राज्य में देता है ना। सही, मेज की रोटी भी देता है, उत्तम से उत्तम देता है। और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता हूँ। चट्टान कौन है? हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह के वचन से वो हमें तृप्त करता है। सच है, आज हमें संसार की भूख है। पहले हम संसारिक थे, पहले संसार में जाते थे, अभी हम जाना अच्छा लगता है। अभी आपको समझे, इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ ही वचनों को बताऊंगी। ऐसा तो बाइबल में बहुत जगह मध के बारे में दिया है, लेकिन ऐसे वचनों को प्रभु ने दिया है जिनका वचन से ज़रूरत है, मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मध परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वचन को दर्शाता है, चट्टान से यीशु के द्वारा मिला हुआ वचन को दर्शाता है। अब हम भजन संहिता 19 पढ़ेंगे, 19। पढ़ेंगे और उसका 10 और 11 है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है। क्या? परमेश्वर का वचन। वे तो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर
मधुर है। अब तो परमेश्वर का वचन मद के जैसा हम बोल रहे थे, अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मद से भी बहुत अच्छा है परमेश्वर का वचन। क्यों? हम अभी क्या देखा था? परमेश्वर का वचन मधु के समान है, मद के समान है ना। अब मद खाना जरूरी है परमेश्वर का वचन, लेकिन परमेश्वर के वचन को मद से भी बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती बताया गया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखा है वे मधु से और टपकने वाली छत्ते से भी बढ़कर है। आगे आप देख सकते हैं 11 वचन, जो पालन करने से उसको प्रतिफल मिलता है। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि इसका एक कारण है, हम वही वचन पढ़ेंगे। मद से भी बेटर है परमेश्वर का वचन, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। बढ़कर मधुर है, बहुत अच्छा है, मद से भी ज़्यादा अच्छा है। क्यों कहा है मालूम? हम उस वचन को पहले बाइबल के अनुसार ही पढ़ेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 और उसका 16। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अभी आपको समझा? जब हम लोग को परमेश्वर ने मद दिया, यहाँ पर पहली बात बताते हैं, ज़्यादा मद खाने से इंसान क्या कर देता है? उल्टी कर देता है, उसको उल्टी होती है, इसलिए मद ज़्यादा नहीं खा पाते। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मद से भी ज़्यादा अच्छा है और उससे भी ज़्यादा मीठा है। मैं आपको बाइबल का एक उदाहरण बताती हूँ, वो है एजेकेल में पढ़ेंगे। एजेकेल में परमेश्वर ने उसको वचन खाने को दिया, पढ़ा है? हाँ, उसका 3 एजेकेल चैप्टर 3 थे। परमेश्वर ने जॉन को भी, यूहन्ना को भी, जो रेवलेशन में आप पढ़ सकते हो, उसको भी वचन पुस्तक खाने को दिया। और आपको मालूम है ये दोनों ने उगाला नहीं मुँह से। पढ़ेंगे 3 का 3 और 2 से पढ़ लो। इसलिए मैंने मुंह खोला और वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब वो मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी हो गई। यानी जब हम वचन खाते हैं और उसे अपने मुंह से निकालते, हमारा मुंह मीठा होता है, मधुर होता है और हमारी बोली बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए प्रियो, मुंह से वचन निकालना ज़रूरी होता है। अभी आपको समझा? तो जो दृश्य रूप से परमेश्वर का वचन राज्य दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने बनाया, एक अच्छे देश में हमको लाया, हमें शैतान के दावपेच के तले से छुड़ाकर ऐसे देश में जो दृश्य रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे राज्य में, परमेश्वर के राज्य में लाया जहाँ मद की धाराएं बहती है। अभी हम देखेंगे दूध के बारे में। दूध बाइबल में लिखा है, वो भी एक हमारे लिए वचन है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मद खाते हैं। बाइबल में इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 उसके 12 और 13 में कहा है कि तुम परमेश्वर का वचन जो दूध की नाई है वो तुम्हें लेना चाहिए था और वो खा कर पाकर तुम एक गुरु बनना चाहिए था। यानी दूध क्या करता है? इंसान को परिपूर्ण करता है। अब देखो वहाँ लिखा है, गुरु लिखा है। मैं वचनों पर क्यों नहीं जा रही हूँ? क्योंकि हमें और भी वचन बहुत पढ़ने हैं, इसलिए आपको ये वचन मालूम है, इसलिए मैं वो पढ़ा नहीं रही। वहाँ लिखा है तुम्हारी ज्ञानेंद्रिया इतनी बढ़नी चाहिए थी कि तुम गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम दूध ही पी रहे हो। यानी दूध इंसान पी कर वचन को ले लेकर वो बाद में गुरु होता है। यानी दूध परिपूर्ण तक आहार दर्शाता है। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है, दूध पीता है, वचन लेता है, बाद में वो अन्न मांस खाने लगता है, बाद में वो परिपूर्ण हो जाता है। मसीह के राज्य में परमेश्वर ने जो बनाया, मसीह के द्वारा जो परमेश्वर का राज्य बनाया, उसमें आने वाला हर एक व्यक्ति दूध पी कर परिपूर्ण हो जाता है। आपको समझा? इसीलिए प्रियो, बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस अध्याय 2 उसके 2 और 3 में लिखा है कि तुम अब बैर भाव, निंदा, कलह, झगड़ा, दुष्टता ये छोड़कर आत्मिक दूध की लालसा किया करो। यानी आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। मालूम हुआ? तो इसीलिए प्रियो, हमें दूध किसको बताया गया है? परमेश्वर के वचन को। इसलिए प्रियो, हम और भी एक वचन पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 उसका 12 और 13।
यदि कोई नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काट घास फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम कैसी परखेगी। यानी जो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसे राज्य में आग के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका काम टेस्ट किया जाएगा, परखा जाएगा। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो परमेश्वर के राज्य में काम करना जरूरी है। 3रा अध्याय और उसका 12 और 13, 1 कोरिन्थियन 3:12 and 13। तो हम मद जो आज हम लोग परमेश्वर के राज्य में आए हैं, वो स्वीट हमारे जीवन को मद के जैसा मीठा और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, यानी हमें संपन्न करता है। और दूध वो फर्टिलिटी को यानी बढ़ती को दर्शाता है, बढ़ाने को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुरु बन जाते हैं, हम काम करने लगते हैं परमेश्वर के लिए, ताकि आँख के सामने परखे जाए। आपको समझा? तो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने मद और दूध और मधु की धाराएं, ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि आज हम लोग परमेश्वर के राज्य में आने के बाद, आज परमेश्वर ने, जो हमने डिटरोनॉमी चैप्टर 6 उसका 3 पढ़ा था, जिसमें लिखा था उसमें तुम वो बहुत बड़े, और सच बात देखा गया परमेश्वर के राज्य में बहुत बढ़ गए ना। हम देखेंगे जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई तब कितने लोग थे? 120। और उस पतरस को जब पहला पत्थर चुना गया, यीशु के बाद रखने वाला पत्थर, इमारत का दूसरा पत्थर, पहला पत्थर यीशु है, दूसरा पत्थर कौन है? पतरस। तो वो उसने कितने लाए? 3000। ऐसे करके बढ़ते गए ना इस राज्य में लोग। आपको समझा? यानी फर्टिलिटी हो गई, यानी बढ़ती हो गई, आत्मिक बढ़ती भी हो जाती है, और फिर से हम देखते हैं आत्माओं की भी बढ़ती हो जाती है। ये होता है दृश्य, यानी इन आंखों से न दिखने वाला परमेश्वर का राज्य, जो हम इसी पृथ्वी पर अनुभव लेते। तो अब हम वापस हमारे वचन में जाएंगे, लूक अध्याय 17 में, जो हमने वहाँ पर पढ़ना छोड़ दिया था। तो परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में है। जो हम 21 वचन पढ़े थे, हमारे बीच में है, हमारे हृदयों में है। तो जब परमेश्वर ने जो गुड, एकदम अच्छा और बड़ा राज्य बनाया हमारे जीवन में, जहाँ दूध और मधु की धारा बहते, क्या हम अच्छे थे? लेकिन आज प्रभु ने हमें अच्छा बनाया। क्या हम बड़े दिल वाले थे? नहीं, हम प्रभु ने हमको बनाया। फिर हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं क्या हम हमारे अंदर से आज जो मद हम आज इतने अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, ये सब वचन के द्वारा हुआ ना। आज हमारा बोली पहले के जैसी है क्या? कभी कभार खराब निकलती है, लेकिन पहले से तो बहुत बेटर है। फिर हम देखते हैं हम पहले के समान छोटे नहीं रहे, बढ़ गए हैं। आज हमें परमेश्वर के राज्य में हमने भी दूसरी आत्माओं को भी लाया है। सचे एटलीस्ट एक आत्मा को तो लाया है, भले 10 आत्माओं को नहीं लाया होगा, लेकिन एक तो लाया। यीशु मसीह भी तो एक ही आत्मा को लेके गया ना, डाकू को। ऐसा तो उसने बहुत सारी आत्माएं बनाई, लेकिन मैं आपको उत्साहित करने के लिए कह रही हूँ यो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही सिखाता है, अच्छी रीति से यही सिखाता है कि परमेश्वर हमें यहाँ बताता है कि परमेश्वर ने वो अच्छा और बड़ा, और जहाँ दूध और मधु की धारा बहती, आज हमारे जीवनों से मध निकल रहा है और दूध भी निकल रहा है। हम हमारे मसीह में परिपूर्णता दिखा रहे हैं। हमें ज्ञान है, मूर्ति पूजा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, रंगरेलिया करना पाप है, निंदा करना पाप है। हम हमारी समझदारी को दर्शाते, यानी दूध को दर्शाते। हमारे जीवनों से क्या निकल रहा है? आज हम लोगों के साथ बैठते समय यीशु के बारे में बोलते हैं ना, वचन बोलते हैं ना। पहले हमें वचन मालूम था क्या? लेकिन आज हमारे होठों से क्या निकलता है? वचन निकलता है। अभी आपको समझा? तो ये कौन सा राज्य बनाया परमेश्वर ने, जो हम आज यहाँ जी रहे हैं, जो दृश्य रूप में नहीं है। ये दृश्य रूप में नहीं है, लेकिन इसमें आने के लिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करना पड़ा? हमें नए सिरे से जन्म लेना पड़ा। यूहन्ना 3:3 के अनुसार, जब तक तुम नए सिरे से न जन्म लोगे, तब तक तुम इस परमेश्वर के राज्य को प्रवेश नहीं कर सकते, ना देख सकते हो। इसीलिए हमें नए सिरे से यानी बपतिस्मा लेकर हमें उस राज्य में प्रवेश करना पड़ा। सही बात है। दूसरा, पहला पतरस अध्याय 1 उसके 23 के वचन में परमेश्वर ने हमें इस राज्य में, वहाँ पढ़ो वैसा लिखा है, परमेश्वर ने उस राज्य में अविनाशी बीज से हमारा उद्धार किया। नाशवान वस्तु से नहीं, परंतु अविनाशी बीज। तो हमने उस बीज को ग्रहण किया, अपने आप को एक ऐसी भूमि देकर दिया कि
जो फल देती है। इसीलिए आज हम लोग इस परमेश्वर के राज्य में हैं। पथरीली नहीं रहेगी इस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में रहेगी क्या? चली जाएगी। और रास्ते की भूमि नहीं रहेगी, चली जाएगी। सही बात है। परमेश्वर के राज्य में रहेगी क्या? नहीं। फिर काटे की भूमि, जुड़, वो भी नहीं रहेगी। लेकिन अच्छी भूमि जिसमें बीज, अविनाशी बीज गिर गया और उसने फल दिया। आपको समझा? इसलिए हम देखते हैं कि जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, इनविजिबल किंगडम, हेवनली किंगडम दैट गॉड मेड, तो परमेश्वर ने वो बनाया, वो हमारे अंदर बनाया। अगर इसी यहाँ पर आप कुछ रख दो और थोड़ा सा मैं आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊंगी कि जो इसी पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर, जैसे पहले यीशु मसीह ने हमारे अंदर बनाया, लेकिन यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है, जो बपतिस्मा देने के समय पर मत्ती अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, और वो प्रचार करता था मत्ती अध्याय 3 का उसका 1, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1 में कहता है, वो कहता है दूसरा वचन, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, यानी एकदम करीब है। यूहन्ना कहता है करीब है। क्यों कहता है? क्योंकि उस समय परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह ने नहीं बनाया था। सच है। इसलिए परमेश्वर का राज्य कुछ कुछ लोगों के करीब रहता है, लेकिन हमारे जिन्होंने पानी से बपतिस्मा लेकर प्रवेश किया है, विश्वास कर कर पानी से बपतिस्मा लिया है, वो आज इस जीवन में परमेश्वर के राज्य में क्या हो चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं। और कितने आगे गए हैं? चल के बहुत, कोई लोग बहुत आगे गए हैं। बराबर है। योएल की पत्री में लिखा है, जोएल चैप्टर 3 उसका 15 से 17, उसका 15 से 17, जोएल चैप्टर 3। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा, परदेसी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। एक मिनट, 15 से पढ़ा नहीं। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश देंगे, न तारे चमकेंगे। यहोवा सियोन से गरजेगा, यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाई देगा। आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए दृढ़ गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जान लोगे यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है। वहाँ पर उसने राज बनाया। कहाँ पर? सियोन पर्वत पर उसने परमेश्वर वहाँ उतर आया और अपनी उपस्थिति वहाँ दी, अपना राज्य वहाँ स्थापित किया सियोन पर्वत पर। लेकिन अभी हम हमारे वचन में जाएंगे, जो लूका अध्याय 17 में हम पढ़ रहे थे। वहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? यहाँ वहाँ मत जाओ, परंतु परमेश्वर का राज्य कहाँ है? तुम्हारे बीच में है। तो यीशु मसीह ने आज हमको यहाँ वहाँ इधर ढूंढना किधर है निकट, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह ने आज हमारे बीच में दिया है, मालूम हुआ? तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया। अभी हम देखेंगे विजिबल किंगडम, यानी ऐसे स्वर्ग को जो हम आंखों से देखने वाले हैं। तो पहले हम इसके आगे का पढ़ लेंगे 22 वचन, जो बहुत लोग ये राज्य देख नहीं सकेंगे। पढ़ेंगे उसे। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे। लूक चैप्टर 17। अभी हम लूक का अध्याय में गए हैं। अभी हम विजिबल किंगडम के बारे में, विजिबल हेवनली किंगडम के बारे में, यानी आंखों से दृश्य रूप से दिखने वाला स्वर्ग का राज्य। फिर हम रेवलेशन में जाएंगे। तो इसीलिए हम लूका अध्याय 17 उसका 22 वचन। यीशु ने अपने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्रों के दिनों में से एक दिन देखना चाहोगे, नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है, यहाँ है, तुम चले न जाना। वो आगे का है। यहाँ हम देखते हैं कि 22वें वचन में परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है कि ऐसा समय होगा। आज देखो
इनविजिबल किंगडम को, यानी अदृश्य जो परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर बनाया है, लोगों को नहीं दिखता और लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब उनको ये स्वर्ग का राज दिखाई देगा, मनुष्य के पुत्र के दिनों में जब वो राज्य दिखाई देगा, जब वो स्वर्ग देखेंगे, तब बोलेंगे एक दिन तो रखो, एक दिन प्लीज, एक दिन। क्यों इस नरक में इतनी यातनाएं हैं? जैसे हम देखते हैं धनी व्यक्ति जब नरक गया, अधोलोक में गया, वहाँ तड़प रहा था, वहाँ पानी नहीं थी, तो उसने जब देखा ऐसा आँख उठा के, तो उसने देखा कि अरे लाजर अब्राहम की गोद में है, तो उसने कहा कि उसकी एक करंगली पानी में डुबाकर मेरे मुंह के ज़बान के सिरे पर रख दे, यहाँ पर रख दे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसका मतलब आप सोचो, यीशु मसीह कहते हैं आज लोग यीशु के पास जो इनविजिबल दृश्य रूप को, जो दृश्य रूप से दिखाई नहीं देता है, उस राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे, आना नहीं चाहते। लोग विश्वास रखना नहीं चाहते, बपतिस्मा लेना नहीं चाहते, उनको यीशु नहीं चाहिए। लेकिन जब वो लोग यीशु को आमने दृश्य रूप आंखों से देखने के बाद वो लोग बोलेंगे एक दिन रखो ना प्रभु जी, हमको एक दिन स्वर्ग में माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें क्षमा कर दो, प्लीज़ हमें क्षमा करो। यीशु क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु ने कहा धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। थोमा को कहा तूने मुझे देखा इसलिए तूने विश्वास किया ना, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे मेरे कहे हुए शब्द पर, सुसमाचार पर विश्वास किया। आपको समझा? ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। इसलिए आज हम लोग इनविजिबल राज्य में हैं। भले परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसका अनुभव ले रहे हैं। हम बदले हुए हैं। आज हम प्रभु में नई सृष्टि है। मैं कहूँगी मैं प्रभु में नई सृष्टि, मेरा जीवन बहुत कुछ मिल गया, आपका भी बहुत सारी बातें, और इतना सारा ज्ञान अभी प्रभु दिया। इतना ज्ञान तो आपको नहीं भी था, मेरे पास था ज्ञान, लेकिन संसारिक था, जिसमें झगड़े, कलह, बुराई, दुष्टता, गंदगी थी। लेकिन परमेश्वर ने बहुत अच्छा ज्ञान आज दिया है। आज बहुत सारी गहरी बातें समझ में आती है। वचन तैयार करते समय वो गहरी बातों से समझाता है। ये इसे राज्य में प्रभु लाया है ना। हाँ, भले आज वो दिख नहीं रहा है, भले आज हमको लोग मूर्ख बोल रहे, लोग हमको तुच्छ देख रहे, लोग हमको बोल रहे कि किसी फायदे का नहीं, किसी काम का नहीं, ये लोग पागल है, ये लोग को कुछ नहीं समझाने दो। लेकिन हम देख आगे जाके हमें दिखाई देगा। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। हम परमेश्वर के वचन के बारे में देख रहे हैं कि परमेश्वर कितना महान और दयालु कृपालु है। परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। परमेश्वर पवित्र है, सेनाधीश परमेश्वर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे कि परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र का दिन एक दिन देखना चाहेंगे। वो लोग कहेंगे हम ये दृश्य रूप, जब परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र जब दृश्य रूप में आएगा स्वर्ग में, जब वो लोग सब लोग देखेंगे तो बोलेंगे एक दिन। देखो इसे ही हमने पढ़ा, तुम मनुष्य के पुत्रों के दिनों में से एक दिन देखना चाहोगे, एक दिन हमको देखना। तो फिर अच्छा है बाबा, हम पहले से ही प्रभु के इनविजिबल देश राज्य में हम लोग हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर का नाम महिमा करते, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते। हालेलुया। अभी हम देखेंगे तुम मनुष्य के पुत्रों के दिनों में से एक दिन देखना चाहोगे, वो देश कैसा है? वो देश है स्वर्गीय शहर, जहाँ 4 बाजू है, 3। हम तब तक निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 21। लेकिन हम रेवलेशन चैप्टर 21 में जाने से पहले प्रियो हम देखेंगे यूहन्ना ने स्वर्ग देखा तो कैसा, क्या देखा, तो पहले वो पढ़ लेंगे। पहले 4था अध्याय पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 4। तो अब रेवलेशन चैप्टर 4 निकालने तक मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ क्या क्या है। वहाँ स्वर्गीय शहर है। स्वर्गीय शहर 4 बाजू है, उसको 3 दरवाजे हैं, 12 गोत्र, 12 प्रचंड पाया है जो मणिकों से बनाया गया है, यशब से 12 प्रेषित है। एक परिपूर्ण घन है, यानी पूरा एक देश है, और प्रत्येक उसका जो बाजू है वो 1200 स्टेडिया, यानी मतलब 400 मील, 400 नहीं 1400 मील इतना है। उसकी जो दीवारें हैं वो दीवारें 144 हाथ, यानी 200 फुट ऐसा हम देखते हैं। वहाँ सोने की रास्ते हैं, उसका जो शहर बना है, हम वो आगे आगे देखेंगे। मैं
पृथ्वी यरूशलेम है ना, हाँ वो बहुत बड़ा है। वो 1600 घंटे का दूर है, घंटा। हाँ जो नया यरूशलेम और नया आकाश वो बात का, अभी का स्वर्ग का मैं बता रही हूँ, जो अभी हम जाएंगे उसमें, वो उसके बारे में मैंने आपको ये बताया। बाद में जो दुल्हन के बारे में बताया, और बाद में हम नई यरूशलेम, नया पृथ्वी जो परमेश्वर बनाएगा जिसमें हम रहने वाले हैं हमेशा के लिए, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे जो यूहन्ना ने जो देखा, हम पढ़ेंगे यूहन्ना ने क्या देखा। हम देखते हैं स्वर्ग में एक दरवाज़ा है। देखो पहला वचन, मैं देखता हूँ स्वर्ग को एक द्वार खुला हुआ है। यानी स्वर्ग को कितने दरवाजे हैं? एक ही दरवाज़ा है। इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे बिना किसी पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। इसीलिए उस एक ही दरवाजे से भीतर प्रवेश करने के लिए यीशु के पास आना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि वो आत्मा में गया, 2 वचन। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। वही 4:2, चौथा अध्याय, हम 4 का पढ़ रहे हैं। चौथा अध्याय रेवलेशन चैप्टर 4, उसका हम पहला पढ़ लिया और अभी हम पढ़ रहे हैं 2। तो वहाँ हम देखते हैं कि वो आत्मा में गया और वहाँ उसने एक स्वर्ग देखा, स्वर्ग में सिंहासन देखा और उस सिंहासन पर बैठा है। वो कैसा दिख रहा है? देखो जो उस पर बैठा है, तीसरा वचन, यशब माणिक सा दिखाई पड़ता है, एकदम तेजों में। यशब और माणिक यानी जो डायमंड चमकता कैसा है, डायमंड कैसे चमकता है, वैसे वो बैठा हुआ वैसा दिखाई पड़ता है। उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष है। जो सिंहासन पर बैठा है उसके ऊपर मेघधनुष है। क्या है? मेघधनुष। हम यहाँ देखते हैं मेघधनुष वहाँ है और उस मेघधनुष में वहाँ, फिर मेघधनुष मालूम है ना, हम लोग पृथ्वी पर देखते हैं जिसे हम रेनबो कहते हैं, और हम इंद्रधनुष नहीं कहते। बाइबल हमें मेघधनुष कहती है क्योंकि मेघ में वो परमेश्वर ने धनुष बनाया है जिसमें कलर्स है ना, तो वो दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और 24 सिंहासनों पर श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हुए और सिरों पर सोने का मुकुट पहने हुए। सिर्फ परमेश्वर के सामने के बाजू में चारों ओर 24 सिंहासन है जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं। और उस सिंहासन पर जो बैठा है परमेश्वर, उसमें से क्या निकल रही है? बिजलियाँ और गर्जन। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वो 7 आत्माएं हैं जिसे कलीसिया कहती है। और देखो सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर सा कांच सा समुद्र, कांच का सा समुद्र है। पानी 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 पूरा समुद्र कैसा है उसके ऊपर, ऐसा महसूस हो रहा है उसको। वैसा महसूस नहीं, ऐसा उसे दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं कि सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और फिर उन प्राणियों का रूप देखते, और वो कौन है? जो स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। देखो वचन में पढ़ो, वो कहते हैं 8 वचन में, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम भी वो गीत गाते हैं ना, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। हम भी वो गीत गाकर प्रभु की आराधना करते, भक्ति करते। ये ऐसे लोगों को ऐसे उसने स्वर्ग में ये बातों को देखा। अभी हम देखेंगे 21 अध्याय में हम जाएंगे, 21 में, रेवलेशन चैप्टर 21। रेवलेशन चैप्टर 21। अब हम देखते हैं कि 9वें वचन से हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है कि उसने कहा कि अब इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अब वो कैसी है देखो, यहाँ लिखा है, वो आत्मा में मुझे ऊंचे पहाड़ पर ले गया
और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। कौन सा, कैसा है स्वर्ग? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। यरूशलेम जो पवित्र नगर है वो स्वर्ग में आया है, ऐसे दिखाया है। और यहाँ लिखा है परमेश्वर की महिमा उसमें है, परमेश्वर की महिमा उसमें है, परमेश्वर की ज्योति है। और देखो बहुमूल्य पत्थर, 11 वचन, बिलोर के समान यशब के जैसी वो स्वच्छ है। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची है। उसके 12 फाटक, 12 स्वर्गदूत थे। उन 12 पर इस्राएली के गोत्रों के नाम लिखे थे, जो मैंने अभी थोड़े समय पहले आपको पढ़ के बताया था शॉर्ट में। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक, गोत्र के अनुसार 3 3 7 3 3 9 3 4 12 गोत्रों के हिसाब से 3 फाटक रखे थे। नगर की शहरपनाह की देखो 12 नींवें थी। मेमने का 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे, जो मैंने आपको थोड़े समय बताया भी था, 12 प्रेषित करके 12 प्रेरितों का नाम। और शहरपनाह नापने के लिए जो नापने का जो जगह था उसको हम लोग कैसा क्या बोलते हैं, जो जिसे हम लोग नापते हैं टेप, वो भी सोने का है। देखो 15वें वचन है, जो नापने के लिए सोने का गज था, वो भी किसका है? सोने का। सोने का है, ऐसा लिखा है स्पष्ट। वह नगर वर्गाकर के अनुसार, इसे मैंने बोला था उसका घन के अनुसार, यानी वर्गाकर के अनुसार बैठाया था। लंबाई चौड़ाई उसकी बराबर थी। उसने एक गज को दूसरे नगर से दूसरे नगर को नापा तो 750 कोस निकला, और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी। उसने उसको शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा, 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब से बनी थी। 18 वचन। नगर कैसा था? ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। पूरा सोने का है सब। कांच कैसी रहती है वैसे दिख रहा था, लेकिन पूरा सोना। उस नगर की नींवें, जो नींव थी, वो 12 उन पत्थरों पर डाली थी जो यहाँ दी गई है। और 21 वचन। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक मोती लगे हुए थे इस 12 फाटकों पर, बड़े बड़े। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। अभी नगर की सड़क देखो, नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। वह मंदिर नहीं है। 22 वचन में पढ़ सकते। क्यों मंदिर नहीं है? यहाँ लिखा है क्योंकि, प्रश्नों का उत्तर दिया है। क्यों मंदिर नहीं है? क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। तो मंदिर, अभी हम मंदिर है पृथ्वी पे का, परमेश्वर मंदिर में वास करता है ना। तो इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने राज्य बनाया, इनविजिबल राज्य, जो हमारे शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देता, उसमें हमें मंदिर बनाया, देखा गया ना, तो हम मंदिर है आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो, और उसमें परमेश्वर रहता है। अब परमेश्वर ने ऐसा राज्य बनाया जो आंखों से देखने के योग्य, वहाँ पर मंदिर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहाँ है। परमेश्वर ही मंदिर है, वहाँ हम वहाँ पर ही उसकी भक्ति कर रहे हैं। ऐसे जगह में प्रियो हम जाने वाले, वहाँ सूर्य नहीं, वहाँ चांद नहीं, वहाँ उजियारे की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज वहाँ रहेगा। हम वहाँ उसमें चलेंगे, हम एक ही जगह पर सिर्फ स्तुति आराधना करते हुए नहीं रहेंगे, परंतु हम वहाँ चलेंगे फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज के समान एक एक वस्तु उसको भेंट देंगे। यानी उस समय हम क्या लाए हैं प्रभु के लिए। इसलिए तो कहते हैं ना, प्रभु को खाली हाथ नहीं जाना है, प्रभु को मिलने के लिए हमें लेके जाना है। राजा लोग, जो लोग राजा लोग हैं, कौन राजा लोग हैं? हाँ, हम सब राजा लोग परमेश्वर को भेंट देंगे उधर।
हम याजक की याद मत रखो, हम यार राजा भी है प्रियो। इसीलिए यहाँ लिखा है हम उसको भेंट देंगे और वहाँ के फाटक कभी बंद नहीं होंगे। वहाँ रात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं, वहाँ दुष्टात्मा नहीं है, वहाँ कोई अपवित्र वस्तु वहाँ नहीं है। जिनका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में नहीं है वो लोग वहाँ नहीं है। नीचे से बोलेंगे प्लीज़ प्लीज़ एक दिन ले लो ना, एक दिन ले लो मुझे, एक नहीं। जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो नहीं है। इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यहाँ देखते हैं प्रियो, ये 21 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे ना, 21 अध्याय का 1 वचन में ये नया आकाश नई पृथ्वी, पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी न रहा। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। ऐसे बड़े देश में अभी आकाश कितना बड़ा है नापा है? नहीं नाप सकते। पृथ्वी कितनी बड़ी है? नापा है? ऐसा ही बड़ा देश। अभी आपको समझा जो वचन प्रभु ने हमको वहाँ बताया 3:8 में, एक्सोडस चैप्टर 3 का 8 में, मैं तुम्हें अच्छे और बड़े जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। आज परमेश्वर का राज्य जो हम लोग इनविजिबल जो देश में हम लोग है, कितने भी लोग आ सकते हैं, देश भरेगा नहीं। बस इनफ नो प्लेस, गेट आउट परमेश्वर नहीं बोलेगा। चाहिए उतनी आत्माएं आने, लाखों करोड़ों मिलियन आने, परमेश्वर का राज बहुत बड़ा है। मालूम हुआ? वैसे ही जो विजिबल है, आंखों से देखने वाला, जो हम आगे जाके देखेंगे और वहाँ रहेंगे, वो देश भी एक नया बहुत बड़ा, गुड एंड ब्रॉड, अच्छा और बड़ा, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती, ऐसे देश में प्रभु हमको लेके जाएगा। हम वो देश ज़रूर देखेंगे। फिर हम भी कहेंगे अरे हमने तो पढ़ा था, ये तो बहुत, अभी तो हम इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कुछ है। 22 अध्याय में भी देखो, उसमें ऐसा ही दिया है। फिर मैंने पहला वचन 22 का, मैंने बिल्लोर सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी उधर देखी। फिर मैंने परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर जो जा रही थी, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। वहाँ जो सड़क है, स्वर्ग में जो सड़क है, वो जो यरूशलेम, नया यरूशलेम जो सड़क है, उस सड़क से वो नदी बह रही है। फिर नदी के इस पार उस पार जीवन का वृक्ष है, दोनों जगह। आप कोई भी नदी के उस किनारे पे हो, वो फल खा सकते हो। प्रभु ने ऐसा कहा था ना, जीवन के वृक्ष का फल वो खाएगा अगर तो जय पाएगा। तो इसीलिए वहाँ लिखा है, वहाँ श्राप नहीं, वहाँ परमेश्वर का मेमना का नगर होगा, वहाँ उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हम सब प्रभु के दास हैं ना, वे उसके मुंह देखेंगे, उसका नाम उसके माथों पर होगा, जो हमारे इधर यीशु। और रात न होगी और उन्हें दीपक सूर्य उजाले की आवश्यकता न होगी, और क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और लास्ट वे युगान युग राज्य करेंगे। इस्राएली लोग वहाँ से निकाले गए, जो बड़े देश में लेके गया परमेश्वर उनके पापों के कारण, लेकिन हमें परमेश्वर युगान युग वहाँ रखेगा। हालेलुया। अच्छा नगर है ना जो हमारे लिए लिखा है। अभी भी हम परमेश्वर के राज्य में हैं, जहाँ सुख है, जहाँ परमेश्वर स्वयं हमारे मध्य में है। मालूम है, हमारे जो राज्य में हम जो जी रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में जो दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा नहीं है। जो अभी हमने पढ़ा ना, अंधेरा नहीं है यहाँ, लेकिन हम फिर भी डरते हैं क्योंकि हम आत्मिक रीति से नहीं देखते, हम शारीरिक रीति से देखते हैं। और इस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में शैतान आ नहीं सकता। जो हमने पढ़ा, कोई अपवित्र वस्तु उसमें आएगी नहीं। तो इनविजिबल जो परमेश्वर के राज्य में कोई अपवित्र वस्तु आएगी क्या? नहीं ना, तो दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगे। आपको समझा? इसलिए प्रियो, आज हमें ऐसे बड़े देश में परमेश्वर लाया है और आगे विजिबल देश में हमें लेके जाएगा। तो अब हम प्रार्थना करेंगे।
हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इनविजिबल परमेश्वर के राज्य में हम बने रहे ताकि हम उस देश में पहुंच सकें। प्रभु को कहेंगे, प्रभु कभी भी मेरा रास्ता चेंज होने नहीं देना। इन साथी आत्माओं पर हमेशा क्षेत्र में जय पाने के लिए आप मुझे मदद करना। हर हमेशा कभी पीछे हटने नहीं देना। प्रभु मुझे स्वर्ग देखने वाला, दिखाई देने वाले राज्य में जाना है। मदद करो प्रभु, मुझे मदद करो। ये मेरी विनती है। धन्यवाद दीजिए पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। पवित्र पवित्र करुणामय में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता। प्रभु हमें परमेश्वर के राज्य में एक अच्छे और बहुत बड़े राज्य में लाया जहाँ दूध और मधु है। और सच बात है, आज हमारे यहाँ जब परमेश्वर के राज्य में दूध और मधु बहुत आयत ले रहे प्रभु, धन्यवाद देते पिता। और हम बाद में ऐसे नगर में, स्वर्ग में, देश में जाएंगे जहाँ पवित्रता और धार्मिकता रहती, जहाँ आप रहते हो। हम आपके साथ रहेंगे युगान युग, युगान युग प्रभु। नई यरूशलेम में नया आकाश, नई पृथ्वी जो स्वर्ग से उतरे, और ये सब जो दिखाई दे रहा है वो सब नहीं रहा। समुद्र नहीं रहा, संसार नहीं रहा, उसका अर्थ है प्रभु। इसलिए हमें कभी भी इस संसार से मन लगाने नहीं देना। हमारा मन, इसलिए तो आपने कहा ना, तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करो तो तुम्हारा मन वहाँ लगा रहे। हमारा मन स्वर्गीय बातों पर ही लगा रहने के लिए मदद करना। कभी हम बेकामी में आने नहीं देना। इन आत्माओं पर जय पाकर विजयी मसीह जीवन जीने के लिए सहायता करना। ये मेरी विनती है, अनुग्रह करना। सब कुछ आपके हाथ में है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते। आज छठे दिन भी उपवास करने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्लीज कल हम मिलेंगे सुबह 10 बजे। प्रभु आपको आशीष दे।